आज इंडेक्स एंड रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरे साल के जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग है उनको पढ़ेंगे। और इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो देखिए, आपसे एग्जाम में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली, अगर कोई भी इंडेक्स या रैंकिंग जारी होती है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि उस रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पर कौन है, मतलब कि पहले स्थान पर कौन है। और तीसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि इस रैंकिंग को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और मैंने इस वीडियो में इन तीनों चीज़ों को कवर किया है और साथ में अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे भी कवर किया है। तो ये कौन जारी करता है, भारत की रैंकिंग क्या है और पहले नंबर पर कौन है, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम सभी इंडेक्स एंड रैंकिंग को पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपको एक ही स्लाइड में जितनी भी हमने इंडेक्स एंड रैंकिंग पढ़ी है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, लास्ट में हम क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। तो पहले आप ध्यान से इन्हें एक बार सुन लीजिए, लास्ट में एक बार हम इसकी क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 7वें नंबर पर और नंबर 1 पर है मोजाम्बिक देश नंबर 1 पर है और भारत की रैंक है 7वीं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो जर्मन वाच नामक संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। याद रखिएगा, भारत की रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो 7वें नंबर पर है भारत। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो अगर मैं आपको इसको याद रखने का तरीका बताऊं तो देखिए, क्लाइमेट रिस्क है ना, तो क्लाइमेट रिस्क में हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है आपको पता ही है कि ये सभी देशों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का अगर सामना करना है सभी देशों को तो साथ मिलकर ही करना पड़ेगा। यानी कि जो ये क्लाइमेट रिस्क है, जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसका अगर सभी देशों को सामना करना है तो साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो भारत की रैंक क्या है, 7। तो हम इसे रिलेट करेंगे क्लाइमेट रिस्क, यानी कि अगर जो क्लाइमेट रिस्क है इसे सभी देशों को साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। तो 7 नंबर है भारत की रैंक, याद रखिएगा। और नंबर 1 पर कौन है, मोजाम्बिक। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसमें नंबर 1 पर है नॉर्वे, नंबर 2 पर है फिनलैंड और नंबर 3 पर है डेनमार्क। आपको नंबर 1 पर ही याद रखना है। तो नंबर 1 पर कौन सा देश है, नॉर्वे। और भारत की रैंक क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भारत की रैंक है 142। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नामक संस्था इस इंडेक्स को जारी करती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। और इस इंडेक्स में इरिट्रिया नामक देश सबसे निचले पायदान में है, यानी कि 180वें नंबर पर है इरिट्रिया नामक देश, नंबर 1 पर है नॉर्वे और भारत की रैंक है 142। तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसे याद कैसे रखेंगे, तो कौन सा इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस यानी कि मीडिया। तो मीडिया में आप देखते होंगे कि न्यूज़ के अलावा आजकल हर चीज़ें दिखाई जाती हैं, पर जो हम देखने वाले व्यूवर्स हैं हमें क्या चाहिए, तो न्यूज़ चाहिए। तो हम उनसे क्या कहते हैं कि हमें खाली न्यूज़ दो। तो न्यूज़ दो से ही आप रिलेट करेंगे। तो देखिए, न्यूज़ दो, NEWS, न्यूज़ दो। आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप कोडिंग डिकोडिंग करते हैं ना, तो जो N आता है वो कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, और पीछे क्या है, 2। न्यूज़ दो तो कितना बन गया, 142। तो जब भी आएगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मीडिया से रिलेटेड है। और मीडिया में आजकल न्यूज़ के अलावा हर चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो हमें क्या चाहिए, न्यूज़ चाहिए। न्यूज़ दो, N 14 नंबर पर है और 2, 142। अब आपको ये कभी भूलेगा नहीं, जब भी आएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंक है 142, नंबर 1 पर है नॉर्वे। उसके बाद है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो खुशहाली सूचकांक में नंबर 1 पर है फिनलैंड और भारत की रैंक है 139, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो नंबर 1 पर कौन सा देश है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, तो फिनलैंड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंडेक्स कौन सा है, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो फिनलैंड को आप FUN, फनलैंड से याद रखना।
फिनलैंड। इससे आपको रिलेट रहेगा क्योंकि खुशहाली वाला सूचकांक है और फिनलैंड को आप रिलेट करेंगे फिनलैंड से, FUN फिनलैंड। तो फिनलैंड नंबर 1 पर है और भारत की रैंकिंग है 139। उसके बाद है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। ये 2020 की रैंकिंग है पर इसे 2021 में जारी किया गया है, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 86वां नंबर। कौन सी रैंक है? 86वीं रैंक है। और नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो 2 देश संयुक्त रूप से नंबर 1 पर हैं, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ये दोनों ही देश नंबर 1 पर हैं। ये संयुक्त रूप से 88 का स्कोर है इनका और ये पहले स्थान पर हैं। और अगर हम बात करें सबसे निचले पायदान पर कौन से देश हैं, तो सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर हैं, जो कि सबसे निचला पायदान है। और भारत की रैंकिंग क्या है करप्शन के मामले में? तो 86वीं रैंकिंग है भारत की करप्शन के मामले में। इसे आप कैसे याद रखेंगे? करप्शन वाला इंपॉर्टेंट है इंडेक्स। तो देखिए, जो करप्शन होता है इसके लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर जो करप्शन है इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम ठहराते दूसरे को हैं, पर इसके लिए अगर देखा जाए तो जिम्मेदार कौन है? हम ही इसके जिम्मेदार हैं। तो अगर हम उदाहरण भी देखें तो जैसे आप देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाले अगर हमें पकड़ लेते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? कुछ पैसे देकर छूट जाते हैं और बाद में क्या कहते हैं? छी, भारत में कितना करप्शन है। तो इसके जिम्मेवार कौन है? हम ही हैं। और बाद में हम कहते हैं कि छी, भारत में कितना करप्शन है। तो छी से आप याद रखेंगे 86वां रैंक है भारत का करप्शन में। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको रिलेट करेंगी और आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि करप्शन में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग है 86वीं। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो शांति के मामले में आइसलैंड नंबर 1 पर है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पर है और डेनमार्क नंबर 3 पर है। और भारत की रैंक है 135वीं। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस रिपोर्ट को जारी करती है। और जो अफगानिस्तान है वो 163वें नंबर पर है। ये विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और नंबर 1 पर कौन है? आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड विश्व का सबसे शांत देश। तो आइसलैंड विश्व का सबसे शांत देश है, इंपॉर्टेंट है। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, हम कहते हैं ना जब भी आदमी शांत होता है तो ठंडा रहता है, उसका दिमाग ठंडा रहता है। जब आदमी को गुस्सा आता है तो क्या होता है? उसका दिमाग गर्म हो जाता है। जब शांत रहता है तो उसका दिमाग ठंडा रहता है, बर्फ की तरह। तो आइसलैंड में क्या? आइस, यानी कि बर्फ। तो जब भी इंसान शांत रहता है तो वो ठंडा रहता है उसका दिमाग, बर्फ की तरह, आइसलैंड। तो नंबर 1 पर है आइसलैंड। और जो भारत की रैंकिंग है वो 135वीं है। तो भारत में हम कहते भी हैं इस समय आबादी कितनी है? 135 करोड़ की आबादी है। और जिस देश में 135 करोड़ की आबादी हो वहाँ पर शांति कैसे रहेगी? कहीं पर भी कोई झगड़ा, दंगा, लड़ाई होती ही रहती है 135 करोड़ की आबादी में। तो भारत की रैंक है 135 और भारत की आबादी भी इस समय देखी जाए तो 135 करोड़ की हो चुकी है। तो इतने बड़े देश में शांति कहाँ पर रहेगी? कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तो यह आपको रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपका ये प्रश्न गलत ना हो। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135 पर नंबर 1 पर कौन सा देश है? आइसलैंड। उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में नंबर 1 पर आइसलैंड ही है, जो भारत की रैंक है 140। अभी हमने पीछे पढ़ा था खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमने देखा था कि भारत की रैंक थी 139 और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें एक पायदान और नीचे कर दीजिए 140, ऐसे ही याद रखना। हैप्पीनेस में है 139 और जेंडर गैप में भारत की रैंक है 140। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। और इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान को ही सबसे खराब प्रदर्शन वाला देश कहा गया है। तो हमने अभी पीछे देखा था कि सर्वाधिक अशांत देश कौन सा है, तो अभी हमने पढ़ा कि अफगानिस्तान। अब हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है इसके मुताबिक भी सबसे निचले पायदान पर कौन है? अफगानिस्तान। याद रखिएगा। भारत की रैंक कितनी है? 140। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसमें नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर। नंबर 2 पर है न्यूजीलैंड और नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया। आपको बस याद रखना है सिंगापुर। ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पर है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंक है 121। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये SSC में पूछा गया था।
कि कौन सी संस्था आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करती है। तो हेरिटेज फाउंडेशन नामक संस्था आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करती है, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली बता दिया, इसको याद रखना, हेरिटेज फाउंडेशन। और 2021 में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी खबर ये थी, ये काफ़ी न्यूज़ में थी, कि हेरिटेज फाउंडेशन ने हांगकांग को पहली बार अपनी रैंकिंग से बाहर निकालने का फैसला किया। यानी कि हेरिटेज फाउंडेशन ने हांगकांग को इसमें शामिल नहीं किया। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश को शामिल नहीं किया गया, तो हांगकांग को शामिल नहीं किया गया। और नंबर 1 पर कौन सा देश रहा? सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग है 121। उसके बाद आगे है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में नंबर 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड। नंबर 2 पर है स्वीडन और नंबर 3 पर है डेनमार्क। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में 43, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये जो संस्था है इस रिपोर्ट को जारी करती है। और भारत की रैंक है कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में 43वें नंबर पर है भारत। नंबर 1 पर देखा जाए तो कौन है? स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, यानी कि सतत विकास सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 120। नंबर 1 पर है फिनलैंड, जो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। तो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है तो इसका विकास तो होगा ही, तो सतत विकास सूचकांक में ये नंबर 1 पर है। तो भारत की रैंक है 120, यानी कि भारत को अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भारत को 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो इस सूचकांक में आगे बढ़ पाएगा। ये आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि भारत को 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी इस सूचकांक में आगे बढ़ने के लिए। तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 120, ये भारत की रैंकिंग है। और जो सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, उसमें नंबर 1 पर है, क्योंकि अगर वो खुशहाल है तभी तो उसका विकास हो रहा है। और उसकी रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। और इस सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे अंतिम स्थान पर है, 165वें नंबर पर है। कौन सा देश? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नंबर 1 पर कौन है? फिनलैंड। और भारत की रैंक है 120। इसे सुधारने के लिए भारत को 12 घंटे मेहनत करनी है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। इसमें नंबर 1 पर कौन है? स्वीडन। नंबर 2 पर है नॉर्वे और नंबर 3 पर है डेनमार्क। और भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंक है 87 नंबर पर, 87 नंबर पर। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। और जो जिम्बाब्वे देश है ये इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर है, 115वें नंबर पर है। नंबर 1 पर कौन है? स्वीडन। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 87। ये याद रखिएगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 87। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखा जाए तो नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो बिना किसी शक के अमेरिका, याद रखिएगा। ये तो आसान ही है कि ग्लोबल स्टार्टअप में, वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप में देखा जाए तो नंबर 1 पर है अमेरिका। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग भी याद रखिएगा, 20वें नंबर पर आता है भारत, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में 20वें नंबर पर है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो स्टार्टअप लिंक नामक संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। नंबर 1 पर अमेरिका देश है और भारत की रैंकिंग है 20वें नंबर पर। उसके बाद है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पर कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और भारत की रैंकिंग है 14 नंबर पर। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? चैरिटीज एड फाउंडेशन नामक संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, गिविंग इंडेक्स को। तो ये तो आसान है, गिविंग इंडेक्स यानी कि डोनेशन और चैरिटी में देखा जाए तो इंडोनेशिया नंबर 1 पर आ रहा है। तो डोनेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, गिविंग इंडेक्स है ना, चैरिटीज एड फाउंडेशन इस संस्था को जारी करती है। तो डोनेशन और चैरिटी में इंडोनेशिया नंबर 1 पर आ रहा है। तो डोनेशन, तो इंडोनेशिया में भी क्या आ रहा है? डोनेशिया। तो डोनेशिया को आप डोनेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया नंबर 1 पर है और भारत की रैंक है 14 नंबर पर, 14 नंबर पर। तो हमारे भारत में अगर कोई दान लेने आता है तो वो क्या कहता है कि अगर आप 1 रुपये दोगे तो भगवान आपको इसका 4 गुना करके देगा। अगर आप 1 रुपये दोगे तो भगवान 4 गुना देगा। तो 1 का कितना देंगे भगवान? 4 गुना। तो 14 नंबर पर। तो गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक है 14 नंबर पर। और नंबर 1 पर आता है इंडोनेशिया, डोनेशिया से रिलेट करेंगे। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? चैरिटीज एड फाउंडेशन नामक संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, मानव विकास सूचकांक 2020। तो ये 2020 के इंडेक्स है पर 2021 में जारी हुआ है, अभी 2021 का नहीं आया, इसलिए 2020 का इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर 1 पर कौन सा देश है? नॉर्वे। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 131 नंबर पर है भारत।
मानव विकास सूचकांक के मामले में। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। मानव विकास के 3 मानदंडों यानी कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि को मापता है। इसमें देखा जाए तो नंबर 1 पर आता है नॉर्वे और भारत की रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 नंबर पर। डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में नंबर 1 पर है नॉर्वे और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 53 नंबर पर आता है भारत डेमोक्रेसी के मामले में। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इस रिपोर्ट को जारी करती है, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 53। आगे है एशिया पावर इंडेक्स 2021। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पर कौन सा देश आता है? तो अमेरिका। देखिए, अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, मतलब कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, पर एशिया में भी इसकी काफ़ी पावर है, तो नंबर 1 पर अमेरिका आ रहा है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत चौथे नंबर पर है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो लोवी इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इस इंस्टीट्यूट के मुताबिक नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है चीन, नंबर 3 पर है जापान, नंबर 4 पर है भारत और नंबर 5 पर है रूस। याद रखिएगा भारत जो है रूस से ऊपर है नंबर 4 पर। तो एशिया पावर इंडेक्स के मामले में भारत की रैंकिंग है नंबर 4 और नंबर 1 पर आ रहा है अमेरिका। उसके बाद आगे है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में नंबर 1 पर है नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे ने बहुत अच्छा काम किया है इस मामले में। और भारत की रैंकिंग है 18वें नंबर पर। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, ये जो संस्था है इस रिपोर्ट को जारी करती है ड्रग पॉलिसी को। और नंबर 1 पर है नॉर्वे और भारत की रैंकिंग है 18। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे आपको रिलेट करा के याद कराता हूँ। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, भारत की रैंकिंग कितनी है? 18। इंडेक्स कौन सा है? ड्रग वाला इंडेक्स है, यानी कि ड्रग पॉलिसी का इंडेक्स है। तो देखिए, जब भी कोई लड़का 18 साल का हो जाता है तो वो सोचता है मैं बालिग हो चुका हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ, यानी कि वो सोचता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ। और गलत आदतों में पड़कर वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ, बालिग हो चुका हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर ये उसकी गलती है। गलत संगत में पढ़कर वो क्या करता है? ड्रग लेना शुरू कर देता है गलत आदतों के कारण। तो ये मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि भारत की रैंकिंग कितनी है? 18। और 18 साल में एक लड़का बालिग हो जाता है और वो सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ, और ये गलत संगतों में पढ़कर ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी गलत है। और ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कहा भी जाता है ना, से नो टू ड्रग्स एंड सेव लाइफ, से नो टू ड्रग्स एंड सेव लाइफ। इससे आप कैसे याद कर सकते हैं? तो नंबर 1 पर कौन सा देश है? नॉर्वे। ये नंबर 1 पर है, इसने अच्छा काम किया है तो नंबर 1 पर है। तो नॉर्वे में क्या है? NO, नो। तो कहा भी जाता है से नो टू ड्रग्स। तो नॉर्वे नंबर 1 पर है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 18। तो मैंने आपको जो भी बताया रिलेट करके याद करने के लिए बताया। अब हम उसके बाद आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। तो इसमें नंबर 1 पर है अमेरिका और भारत की रैंकिंग है 40वें नंबर पर। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो भारत की रैंकिंग है बौद्धिक संपदा के मामले में 40वें नंबर पर। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? तो सूचकांक कौन सा है? बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक यानी कि बुद्धि से रिलेटेड है। तो बुद्धि जिसके पास ज़्यादा होती है हम क्या कहते हैं? तो ये आदमी काफ़ी चालू है, क्योंकि इसके पास बहुत बुद्धि ज़्यादा है। तो बुद्धि जिसके पास ज़्यादा होती है हम क्या कहते हैं? ये काफ़ी चालू है। तो चालू से 40 याद रखना। भारत की रैंकिंग कितनी है? बौद्धिक संपदा के मामले में 40वें नंबर पर है भारत। नंबर 1 पर कौन सा देश है? अमेरिका। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो इनोवेशन इंडेक्स के मामले में नंबर 1 पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। और भारत की रैंकिंग है इनोवेशन के मामले में 46वें नंबर पर आता है भारत इनोवेशन के मामले में। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में वीपो कहते हैं। तो वीपो संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है इनोवेशन इंडेक्स को। और भारत की रैंकिंग है 46 और नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड। उसके बाद आगे देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हंगर इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो 18 देश आते हैं नंबर 1 पर। तो इन 18 देशों को तो आपको याद नहीं रखना। तो भारत की रैंक है 101 नंबर पर, जो कि काफ़ी नीचे है। तो भुखमरी के मामले में देखा जाए तो भारत की रैंक काफ़ी नीचे है, 101 नंबर पर आता है भारत। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये इस रिपोर्ट को जारी करती है ये संस्था। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो पड़ोसी देश हैं हमारे, देखा जाए नेपाल 76वें नंबर पर आता है, बांग्लादेश भी 76वें नंबर पर आता है, म्यांमार 71वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान भी
92वें नंबर पर आता है। पर जो भारत की रैंकिंग है पाकिस्तान से भी नीचे है इस मामले में, हंगर के मामले में 101 नंबर पर है। याद रखिएगा कौन से नंबर पर, 101 नंबर है भारत की रैंक। और ये पड़ोसी देश है, इनकी रैंकिंग भी हमसे तो थोड़ी सी अच्छी ही है, पर हमारी जो रैंकिंग है वो काफ़ी नीचे है। इसमें हमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है भुखमरी के मामले में देखा जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101 नंबर। वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सिपरी, तो इसके द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में भारत ने दुनिया में सैन्य खर्चों के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यानी कि भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पर है सैन्य खर्च के मामले में। नंबर 1 पर कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने सेना पर 778 बिलियन डॉलर का खर्च किया। नंबर 2 पर है चीन, जिसने 252 डॉलर बिलियन का खर्च किया। और नंबर 3 पर है भारत, जिसने 72.9 बिलियन डॉलर का खर्च किया। तो सैन्य खर्च के मामले में भारत की रैंकिंग है तीसरे नंबर पर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने सभी इंडेक्स एंड रैंकिंग जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो हमने पढ़ ली। लास्ट में अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हैप्पीनेस के मामले में भारत की रैंकिंग है 139 नंबर। उसके बाद आता है जेंडर गैप, तो उससे एक नंबर आगे 140वें नंबर पर है भारत जेंडर गैप के मामले में। और शांति के मामले में तो भारत की 135 करोड़ की आबादी है, शांति कहाँ पर होगी? तो 135 नंबर पर है भारत शांति के मामले में। और प्रेस फ्रीडम के मामले में तो हमें क्या चाहिए? न्यूज़ चाहिए, न्यूज़ दो। तो 142 नंबर पर है प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत। उसके बाद है इकोनॉमिक फ्रीडम, तो इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में भारत की रैंकिंग है 121 नंबर। और कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में 43 नंबर पर है भारत। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत 120वें नंबर पर है। भारत को विकास के लिए 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, 120 नंबर पर है भारत। और एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में 87th रैंक है भारत की। और ग्लोबल स्टार्टअप के मामले में 20वें नंबर पर आता है भारत। अमेरिका नंबर 1 पर है और भारत नंबर 20 पर है। और क्लाइमेट रिस्क में देखा जाए तो 7वें नंबर पर है। सभी देशों को साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 14वें नंबर पर है भारत। नंबर 1 पर कौन सा था? इंडोनेशिया। और नंबर 14 पर है भारत। ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में 131वें नंबर पर है भारत। और डेमोक्रेसी में देखा जाए तो 53वें नंबर पर है भारत। और करप्शन में देखा जाए तो कितना करप्शन है भारत में? 86वें नंबर पर है भारत। एशिया पावर के मामले में देखा जाए तो चौथे नंबर पर आता है। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर जापान और नंबर 4 पर भारत। और ड्रग में देखा जाए, ड्रग पॉलिसी के मामले में तो 18वीं रैंक है भारत की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 40वें नंबर पर है, काफ़ी चालू लोग हैं भारत में। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर भारत सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने के मामले में। नंबर 1 पर था अमेरिका, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर है भारत। और हंगर में देखा जाए तो भारत की हालत काफ़ी ख़राब है, 101 नंबर पर है भारत। और इनोवेशन के मामले में 46 रैंक है भारत की। तो यहाँ पर हमने क्विक रिवीजन कर ली। तो जितने हमने इंडेक्स एंड रैंकिंग पढ़ी, लास्ट में हमने उसकी एक बार रिवीजन भी कर ली। तो यहाँ पर आज की वीडियो खत्म होती है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।